विश्व युद्ध के खतरे के बाद खबर उस सबसे बड़े हमले की जो गाजा में अब कभी भी हो सकता है। यह हमला कैसे होगा, कितने बड़े पैमाने पर होगा, किन किन दिशाओं से होगा और किस हथियार का इस्तेमाल होगा, इजरायली सेना ने इसका ट्रेलर दिखा दिया है। बीती रात इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने उत्तरी गाजा के अंदर घुसकर टारगेटेड ऑपरेशन या कहें कि हिट एंड रन ऑपरेशन को अंजाम दिया। 60 सेकंड के वीडियो में आईडीएफ के पूरे ऑपरेशन का एक एक स्टेप क्या है, ये रिपोर्ट देखें। साठ सेकंड के वीडियो का एक एक फ्रेम गौर से देखिएगा। पहले फ्रेम में इजरायली सेना की गिवाती इन्फेंट्री ब्रिगेड और 162वें आर्म डिवीजन के जवान 5 टैंकों के साथ गाजा बॉर्डर पर लगी फेंसिंग के बराबर से आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। इसके बाद दूसरे फ्रेम में बॉर्डर पर टूटी हुई या तोड़ी गई फेंसिंग दिखाई पड़ती है। जमीन के अंदर छिपी माइंस को खोदने वाले 2 वाहन गाजा के इलाके में दाखिल होते हैं। इनके पीछे पीछे बाकी टैंक आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेम में करीब 12 टैंक दिखाई देते हैं। टैंक एक एक कर उत्तरी गाजा में और अंदर तक घुसते हैं। इसके बाद पहली बार गाजा में टैंकों का हमला शुरू होता है। अब तक आपने गाजा में इजराइल के एयर स्ट्राइक देखी है। आईडीएफ के टैंकों को गाजा में गोले बरसाते आप पहली बार देख रहे हैं। अगले फ्रेम में ऑपरेशन को अंजाम देकर टैंक वापस इजरायली सीमा में लौट आते हैं। आईडीएफ की तरफ से हमले में हमास के कई लड़ाके, कई ठिकाने, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट तबाह करने का दावा किया गया है। इस मिडनाइट ऑपरेशन से पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि ऐसा कब होगा इसके समय को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। बस ये कहा गया कि आम सहमति से तय होगा। अब इस हिट एंड रन ग्राउंड ऑपरेशन के बाद नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के साथ मीटिंग की है। संकेत साफ है कि गाजा में असल ग्राउंड ऑपरेशन का टाइम आ गया है। रात के अंधेरे में इजराइल ने जब इस टारगेटेड ऑपरेशन या कहें ग्राउंड ऑपरेशन के ट्रेल को अंजाम दिया, बाकायदा उसके लिए एक कमांड रूम बनाया गया। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ गिवाती इन्फेंट्री ब्रिगेड के टैंक उत्तरी गाजा में एक्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कमांड रूम में बैठे इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अधिकारी लगातार जवानों को निर्देश दे रहे थे और पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे थे। यानी पूरी तैयारी और रणनीति के तहत इस मिशन को आईडीएफ ने पूरा किया। इस हमले को लेकर इजराइल ने कहा है कि यह छापेमारी युद्ध को अगले पड़ाव में ले जाने की तैयारियों के तहत की गई है। अब आईडीएफ को गाजा में इस टैंक रेड की जरूरत क्यों पड़ी, यह आपको बताते हैं। आईडीएफ के मुताबिक यह टैंक रेड ग्राउंड ऑपरेशन या जमीनी हमले की तैयारियों के लिए जरूरी थी। टैंक रेड कर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों को परखा गया। इस हमले का मकसद ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बेहतर हालात तैयार करना था। यह किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन के लिए खुद को तैयार रखने के लिए टेस्ट के तौर पर किया गया। इजराइल का इरादा हमास का पूरी तरह खात्मा है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसने जमीन और आसमान से एक साथ हमास के ठिकानों पर हमला किया।